हेलो फ्रेंड्स, एमबी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए करते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है? कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और आपकी जो चौड़ाई है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि लंबाई को मैं 5 इकाई कम करूंगा और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाता हूं, तो मेरे पास क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कमी हो जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को +3 चौड़ाई को +2 करेंगे, तो मेरे पास क्षेत्रफल में क्या होगी? 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी होगी, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं आयत की, तो आपको पता है आपका आयत आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी? लंबाई, और ये आपकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। क्या हो जाएगी? चौड़ाई। यानी कि मेरे को आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं लिखता हूं माना आयत की लंबाई, मैंने आयत की लंबाई को मैंने मान लिया अक्ष इकाई। क्या मान लिया? अक्ष इकाई। क्या मान लिया? अक्ष इकाई। अब देखिए ये इकाई जो है आपका मात्रक है, बस जब हमारे पास दूरी के अंदर दूरी लंबाई कुछ भी दे रखी हो, तो हमें पता है आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये आपकी क्या होती है? मात्रक होती है। क्या होता है? मात्रक होता है। जब हमें सेंटीमीटर, मीटर नहीं दे रखा हो, तो हम उसको लेते हैं इकाई। क्या लेते हैं? इकाई। यानी कि ध्यान रखना, हमें मात्रक लिखना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। जब कोई नहीं है तब होगा हमारा इकाई। अब देखिए मैंने माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, तो मेरे पास चौड़ाई हो गई y इकाई। क्या हो गई? y इकाई। अब देखिए मैं बात करूं आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें क्षेत्रफल की बात कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने लिखा आयत का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पे मेरे पास लंबाई अक्ष है और चौड़ाई क्या है? y है। अक्ष इंटू y यानी कि अक्ष y। क्या गई? अक्ष y। अब देखिए क्षेत्रफल का वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, तो मेरे पास यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देता हूं। अब देखिए लंबाई मेरे पास अक्ष आ गई, चौड़ाई y आ गई और क्षेत्रफल क्या आ गया? अक्ष y। क्या आ गया? अक्ष y। तो देखिए मैं फर्स्ट कंडीशन के अनुसार लिखूं, तो मैं लिखता हूं पहली शर्ता अनुसार। पहली शर्ता अनुसार मेरी पहली शर्त क्या बोल रही है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, मेरे पास ये लंबाई है अक्ष, इसमें से मेरे पास 5 इकाई कम करनी है। क्या करनी है? 5 इकाई कम करनी है। तो अक्ष -5 हो गया। अब देखिए कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब मेरे पास चौड़ाई है y। क्या है? y। कितना गुना? 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। सॉरी, आपके पास लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई, यहाँ पे 3 इकाई। ठीक है, तो ये 3 इकाई क्या कर रही है? बढ़ा रही है, यानी कि +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3। अब देखिए मेरे पास क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है। अब आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये मेरे पास यहाँ पे बराबर में मैं लिखूंगा क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मेरे पास क्षेत्रफल है अक्ष y, तो अक्ष y -9, अक्ष y -9। तो देखना मेरे पास लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो मेरे पास क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए आप करोगे मल्टीप्लाई, अक्ष को y से किया तो मेरे पास क्या आ गया? अक्ष y, और अक्ष को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 अक्ष, -5y को y से किया तो -5y, -5 को 3 से 5 3 जा 15, किसका? माइनस का, इक्वल टू अक्ष y -9। अब देखिए अक्ष y से अक्ष y यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल। हमें रखना है इधर अक्ष y और उधर क्या करना है? संख्या को भेजना है।
तो 3x माइनस 5y इक्वल टू -9 है, और -15 उधर गया तो क्या हो जाएगा +15। क्या हो जाएगा +15, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 गया तो मेरे पास क्या बच गया 6। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैं दूसरी शर्त के अनुसार चलूं कि दूसरी शर्तानुसार अब मेरी दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि लंबाई को 3 इकाई, कि लंबाई को, ये बस लंबाई है 3 इकाई क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बढ़ा रहा है 3 इकाई लंबाई को। ये लंबाई हो गई आपकी, अभी मेरे पास जगह नहीं होगी मैं यहाँ पे देता हूँ कि लंबाई को 3 इकाई क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, और चौड़ाई को 2 इकाई। तो मेरे पास y प्लस 2 आ गया, भाई 2 इकाई बढ़ा रहा है। अब देखिए मेरे पास क्या क्षेत्रफल है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्षेत्रफल में क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। तो मेरे पास क्षेत्रफल xy है तो +67। भाई क्वेश्चन ने बोला है कि जब मेरे पास लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में 67 इकाई की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है। इससे भी क्या करेंगे समीकरण का निर्माण, तो x को y से किया तो xy, x को 2 से किया 2x, 3 को y से किया +3y, 3 2 जा 6 इक्वल टू xy +67। अब xy से xy यहाँ पर कैंसिल हो गया। क्या करेंगे इधर xy को रखेंगे और बाकी क्या करेंगे ट्रांसफर, तो 2x + 3y इक्वल टू 67। 6 उधर गया तो -6 हो गया, तो 2x + 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन सेकंड। अब हम करेंगे हल, यानी कि x y का मान निकालना है, क्योंकि मेरे पास क्या बोल रखा है कि विमाई ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कि समीकरण 1 मेरा है 3x - 5y इक्वल टू 6। समीकरण 2 है मेरा 2x + 3y इक्वल टू 67। अब देखिए मेरे पास किसी एक चर को गायब करेंगे, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा 2 को करूंगा ना तो छोटी संख्याओं से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास x को गायब करना है, विलुप्त करना है, तो यानी क्या होनी चाहिए समान संख्या। अब देखिए मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगी, यानी संख्या समान। तो आप क्या करो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 2 जा 6x, 2 5 जा 10y माइनस का 10y इक्वल टू 6 2 जा 12। ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y प्लस के इक्वल टू 3 1 जा 3 और 6 3 जा 18 183। अब आप क्या कर दो चेंज, तो माइनस माइनस माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो। 6x की कहानी खत्म हो गई। अब देखिए 10 और 9 कितने होंगे 19, किसके होंगे माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो -19y इक्वल टू। अब देखिए 12 जाएगा 81 से, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे क्या बच गया 1 किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 171/19। 19 9 जा 171, तो y का मान आपका क्या आ गया 9 आ गया। क्या आ गया 9। तो अब आप रखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा है कि 3x - 5y इक्वल टू 6। तो 3x - 5 इंटू y का मान है 9, तो 9 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 3x इक्वल टू 6, 9 5 जा 45, उधर गए तो प्लस के 45 किस पे जाएंगे प्लस के, तो x इक्वल टू 45 और 6 51, और 3 का जाएगा नीचे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 टाइम, कितने टाइम 17 टाइम। तो
तो x का मान आपको क्या आ गया 17, क्या आ गया 17। तो आप लिख दोगे कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वो मेरे पास x थी, तो x का मान है 17, यानी 17 इकाई, क्या आ गया 17 इकाई। और आयत की चौड़ाई, चौड़ाई मेरी क्या हो गई y थी, और y का मान मेरे पास आया 9, यानी कि 9 इकाई, क्या आ गया 9 इकाई। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 के साथ में क्या हो गया समाप्त हो गया। तो इसी बीच अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।